प्रिय भक्तजनों, आज है नवरात्रि का 8वां दिन। इस दिन महागौरी की पूजा होती है। तो भक्तजनों, चलिए सुनते हैं महागौरी की कथा। बहुत पुरानी बात है, जब वो समय था जब धरती पे अधर्म बढ़ गया था। राक्षसों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और देवताएं भी असहाय थे। तब संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही शक्ति ऐसी थी जो इसे अंधकार को समाप्त कर सकती थी। वह थी माँ दुर्गा। हिमालय की गोद में एक बालिका का जन्म हुआ। पार्वती यह नाम था, जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में भी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप किया था। जन्म लेते ही उनके पिता राजा हिमालय और माता मेनका ने उन्हें दिव्य स्वरूप को पहचान लिया। उनके मन में विश्वास था कि यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, स्वयं आदि शक्ति है। जब देवी पार्वती बड़ी हुई तो उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया, भगवान शिव को पति के रूप में पाना। परंतु शिव तो तपस्वी, योगी और संसार से विरक्त थे। उन्हें पाने के लिए साधारण प्रार्थना पूजा पर्याप्त नहीं थी। पार्वती ने संकल्प लिया और पर्वतराज की गुफाओं में चली गई। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। तप की तीव्रता ऐसी थी कि उन्होंने कई वर्षों तक केवल सूखे पत्ते पर ही जीवन यापन किया, फिर केवल वायु पर और अंत में तो उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया। इतनी कठोर तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया। धूल, मिट्टी, धूप और वन की कठोरता से उनका गोरा रंग बदल गया। जो कन्या कभी चंद्रमा जैसी उज्जवल थी, उनका शरीर काला हो गया। लोग उन्हें देखकर सहम जाते थे। पार्वती की इस घोर तपस्या से भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुमने जिस प्रकार मुझे पाने के लिए अपना सर्वत्र त्याग दिया वह अनुपम है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। शिव के यह वचन सुनकर पार्वती के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। यह उनकी कई वर्षों की तपस्या का फल था। भगवान शिव ने पार्वती को प्रेम पूर्वक देखा। उनका स्वरूप अब दुर्बल और मलिन हो चुका था। उन्होंने अपने त्रिनेत्रों से गंगा जल प्रकट किया और पार्वती पर छिड़का। जैसे ही पवित्र जल उनके शरीर पर पड़ा, उनका स्वरूप एकदम बदल गया। उनका शरीर पुनः चमकने लगा। उनका वर्ण श्वेत चंद्रमा की तरह उज्जवल हो गया। यह दिव्य शक्ति जो संसार के अंधकार को मिटाने आई थी, वह महागौरी के रूप में प्रकट हो चुकी थी।